29 सालों तक एक सैनिक अकेला जंगलों में लड़ता रहता है, ये कैसे हो सकता है? हम बात कर रहे हैं जापान के एक सैनिक की जिसका नाम है हिरो ओनिडा, जो 29 सालों तक फिलीपींस के जंगलों में अमेरिकी सेना से लड़ता रहा। दरअसल हीरो 18 साल की उम्र में जापान की इंपीरियल आर्मी में भर्ती हुआ और प्रमोशन पाकर के वो इंटेलिजेंस ऑफिसर बन गया। ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, बहुत तरह की उनकी ट्रेनिंग हुई और उन्हें फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर फिलीपींस के अंदर लुम्बांग द्वीप पर छोड़ दिया गया, जहां वो अपनी सेना के साथ मिलकर के अमेरिकी सेना से लड़ते रहे। 4 दिन तो बहुत जबरदस्त युद्ध चला, लेकिन जब उन्हें लगा कि वो जीत नहीं सकते हैं तो वो 4-4 के ग्रुप में बट गए और कुछ महीनों के बाद में अमेरिकी सेना ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था, आपको याद होगा। और 15 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन वो कोई मोबाइल का दौर तो था नहीं, व्हाट्सएप का दौर तो था नहीं कि उन्हें सूचना लग जाए, तो वो भाई साहब अपने लड़ रहे थे। और ऊपर से ऐसा नहीं है कि उनको सूचना करने की कोशिश नहीं की गई, एक ऑपरेशन भी चलाया गया, ऊपर से पैम्पलेट गिराए गए, लेकिन उनको लगा कि ये अमेरिका की कोई चाल है। उनके फ्रेंड्स ने, उनके दोस्तों ने, हीरो के भाई ने बहुत सारे लेटर्स लिखे, वो लेटर्स भी ऊपर से गिराए गए, लेकिन तब भी उन्हें यही लगा कि हो सकता है कि ये अमेरिका की कोई चाल हो। और धीरे धीरे समय निकलता गया, चारों में से एक आदमी ने सरेंडर कर दिया, एक के पांव में गोली लग गई, वो मारा गया। अब हीरो और उसका एक साथी, वो भी 1972 में उससे बिछड़ गया। हीरो वहां पर केवल कुछ जंगली केले, नारियल खाकर के रह रहे थे। अब हुआ ये कि नोरिया सुजुकी नाम का एक व्यक्ति वर्ल्ड टूर पर निकला, जो कि जापान से था। वो येती, पांडा और हीरो की खोज में निकला था। सौभाग्य से उसकी मुलाकात हीरो से हो गई, लेकिन हमारा हीरो भाई मानने को तैयार नहीं। उसने कहा कि जब मेरा कोई ऑफिसर मुझे कहेगा तभी मैं ये बात मानूंगा। अब सुजुकी ने कहा चलो ठीक है। सुजुकी वापस से जापान आता है, उनके एक ऑफिसर को ढूंढता है जिनका नाम है मेजर तानीगुची, जो कि रिटायर हो चुके थे, एक बुक स्टोर चला रहे थे। जब ये बात उनको पता चली तो वो जाने के लिए राजी हो गए और फिलीपींस उस सुजुकी के साथ आए। तो उन्होंने हीरो से कहा, भाई क्या कर रहा है, बहुत सालों पहले जंग खत्म हो चुकी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जब उन्होंने देखा मेजर को और फिर उन्होंने सरेंडर किया फिलीपींस के अंदर, और वहां के प्रेसिडेंट ने उन्हें अभिदान दिया, जबकि उसने सैकड़ों लोगों को, कई बहुत सारे लोगों को वहां पे मार दिया था, लेकिन फिर भी वहां के प्रेसिडेंट ने उसे अभिदान दे दिया और उनकी जो समुराई तलवार थी वो भी वापस लौटा दी। अब जब जापान लौटे थे हीरो, उस समय तक शानदार रूप से वो मीडिया की सेंसेशन बन चुके थे, जापान के हीरो बन गए थे, बहुत सारे उनको पुरस्कार मिले, आर्मी ने उनको जो सैलरी थी वो सैलरी भी दी। लेकिन जो हीरो थे उनको ये बदला बदला सा जापान समझ में नहीं आ रहा था, ये तेज जिंदगी उनको रास नहीं आ रही थी, इसलिए वो ब्राजील चले गए और ब्राजील में उन्हीं की कम्युनिटी के साथ जाके रहने लगे, शादी भी कर ली, खेती करते थे वहां पे। और उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था नो सरेंडर, जो कि बेस्ट सेलर बनी। अब एक दिन अखबार में उन्होंने पढ़ा कि जापान में 13 साल के लड़के ने अपने पिता को चाकू मार दिया। उन्हें लगा कि बच्चे आजकल बहुत जल्दी टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं। फिर क्या था, वो जापान चले गए और वहां जाकर के उन बच्चों को सर्वाइवल टेक्निक सिखाने लगी, जिसमें वो बड़े महारथी थे, इतने सालों तक अकेले वहां जंगल में रहे थे। तो वहां जाकर के उन्होंने अपनी सर्वाइवल टेक्निक सिखाई और 2014 में 91 साल के हमारे हीरो जो थे वो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी आज की हमारी कहानी हीरो की। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।